Hello children, you are welcome to digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School Gadravara. This video is for class 12th. Subject is accounts, chapter 13, accounting ratios, part 3. In the earlier video, you were taught about करंट रेशो एंड क्विक रेशो। अब यहाँ पर अपन पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशोज़, जो कि 3 होते हैं। डेट इक्विटी रेशो, टोटल असेट्स टू डेट रेशो एंड प्रोप्राइटरी रेशो। डेट इक्विटी रेशो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म लोन्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं उनके नाम होंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, जिसको आप सरप्लस कह सकते हो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, अनरिटर्न ऑफ फिक्शियस असेट्स, दे आर सब्ट्रैक्टेड। और लॉन्ग टर्म लोन्स में हम किसको जोड़ते हैं? डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन्स, बैंक लोन्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये चीज़ें हैं। तो इन हेड्स को तुम्हें जोड़ना है अलग अलग और फिर उनको डिवाइड करना है, जिससे तुम्हारे पास डेट इक्विटी रेशो आएगा। एक ऑब्जेक्टिव आता है इससे रिलेटेड कि आइडियल डेट इक्विटी रेशो क्या होता है। ये 2:1 होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म डेट्स कैन बी ट्वाइस ऑफ शेयर होल्डर फंड्स। इसके बाद तुम्हारे पास जो दूसरा आ रहा है वो है टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। तो टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, इसके लिए फॉर्मूला है टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म लोन्स। तो टोटल असेट्स मतलब जब सारी असेट्स को हम प्लस कर देंगे, जिसमें कि तुम्हारे पास फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स दोनों इसमें रहेंगी। और लॉन्ग टर्म लोन्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भी अपन ने ऊपर वाले उसमें देखी हुई थी। तीसरा होता है प्रोप्राइटरी रेशो, जिसके लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल असेट्स। प्रोप्राइटरी फंड मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ ऑनर्स फंड्स एंड टोटल असेट्स मीन्स फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स, इसका रेशो। यदि इसे हम इस प्रोप्राइटरी रेशो को यदि हम परसेंटेज फॉर्म में डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई 100 करना होगा। देन विल कम टू एक्टिविटी रेशोज़, जिसमें पहला है तुम्हारे पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का फॉर्मूला तुमने 11th में पढ़ा था। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। अब नेट परचेज कैसे निकलता है? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो ये ध्यान रखना। प्लस all direct charges including carriage, wages, fuel, petrol, etc., etc., etc. Okay, you can remember all those terms which you used to write in trading account
can you remember on the debit side of trading account? So you just recall your memory in class 11th. Then you have to subtract closing stock. Or else you can use a direct formula if given in question, that net sales minus gross profit. Then also you can find out, you can come to the cost of goods sold. एवरेज स्टॉक का मतलब होता है, दो स्टॉक होते हैं तुम्हारे पास, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो इससे तुम्हारे पास आ जाएगा एवरेज स्टॉक। दूसरा है एक्टिविटी रेशो में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो नेट क्रेडिट सेल्स ये तुम्हें क्वेश्चन में दी रहेगी, और एवरेज डेटर्स निकालने के लिए क्या करोगे? एवरेज निकालने के लिए जितने भी टाइप के डेटर्स होते हैं उनको प्लस करके डिवाइड करना होता है, यानी कि ओपनिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर्स, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना। ठीक है, और एवरेज बिल्स रिसीवेबल निकालने के लिए भी यही प्रोसेस अपनाओगे, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल अपॉन 2। ठीक है। तीसरा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। तो ये रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का ऑपोजिट होगा। ऊपर तुम्हारे पास है नेट क्रेडिट सेल्स, तो इसको तुम कर दोगे नेट क्रेडिट परचेस। ऊपर लिखा है एवरेज डेटर्स, नीचे हो जाएगा एवरेज क्रेडिटर्स। फिर क्या था? एवरेज बिल्स रिसीवेबल, यहाँ हो जाएगा एवरेज बिल्स पेएबल। ठीक है, तो ये अपने पास नेक्स्ट फॉर्मूला इसका तैयार हो सकता है। चौथा होगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट फिक्स्ड असेट्स। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है वहाँ पर होना चाहिए नेट सेल्स। ठीक है, तो और वर्किंग कैपिटल it is that will be given to you in question, or else you can find out working capital by यदि तुम्हें वर्किंग कैपिटल निकालना होगा तो तुम उसको फाइंड आउट भी कर सकते हो माइनस करके। ठीक है, अब नंबर 5 फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा या तो नेट सेल्स होगी, या जिसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं वो, अपॉन नेट फिक्स्ड असेट्स। ये नेक्स्ट फार्मूला है तुम्हारे पास। उसके बाद है करंट। तो करंट असेट्स निकालने के लिए हमको चाहिए पड़ेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करंट असेट्स। तो ये सारी जो टर्म्स होती हैं वो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन रहेंगी। अब इसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, जिसका पहला होता है GPR, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बोलते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू नेट सेल्स, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। ठीक, फिर दूसरा है ऑपरेटिंग रेशो, जिसके लिए फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस operating expense includes all indirect expenses, which is divided by net sales, and to find out into the percentage form you have to multiply 100। फिर यदि तुम्हें नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना होगा तो नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना होगा तो उसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। ये दो चीज़ें और हो सकती हैं इसमें ऑपरेटिंग रेशो में। 3 प्रकार के रेशो तुम्हारे पास बन सकते हैं। अब आते हैं अपन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला होगा
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। अब कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो तुमने इसके पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, यानी कि जिनको हम शेयर होल्डर फंड्स कह सकते हो तुम उसको, सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट्स, और उसमें से माइनस हो जाएगा फिक्शियस एसेट्स। या दूसरा फार्मूला तुम लगा सकते हो इसके लिए, कैपिटल जो एम्प्लॉयड है उसके लिए फार्मूला हो सकता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये फार्मूला भी इसके लिए तुम यूज़ कर सकते हो। अब आ रहा है EPS यानी अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर इसके लिए फार्मूला होगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है ये तुम इसके पहले वाले चैप्टर्स में सीख चुके हो, विच इज़ मीन्स टू वेयर वी कम आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन इन क्वेश्चन मल्टीप्लाई 100। एंड लास्ट प्राइस अर्निंग रेशियो। तो प्राइस अर्निंग मीन्स वॉट एवर इज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर which is divided by earning per share. So all these terms are given. So सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तुम्हें इसमें ये सारे फॉर्मूले लर्न करना होंगे, तब तुम बाकी के जितने भी हेड्स होते हैं क्वेश्चन में दिए होते हैं, तो फॉर्मूला लर्न है, वैल्यू पुट करो, डिवाइड कर दो, तो यू विल कम टू द आंसर। दिस इज़ द एंड ऑफ लेसन नंबर 13। थैंक यू।